हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए अपने जी का प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू करते हैं। आज से अपने जी का प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो आज से अपना जी का प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू करेंगे। थोड़ा गले में दिक्कत होने के कारण आराम आराम से बात करेंगे आज, तो बाकी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, भरतनाट्यम नृत्य को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? भरतनाट्यम नृत्य को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? भरतनाट्यम नृत्य को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मणी देवी रुडेल या अलार मेल्लवी? तो भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय रुक्मणी देवी रुडेल को जाता है। वो भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय जाता है, जिसे सुधार शैली का नृत्य भी कहते हैं। वह भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। उन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम या पंजाब? रण उत्सव जो है ये गुजरात में मनाते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन कब हुआ था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1968, 1956, 1978 या 1934? तो भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 को हुआ था। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 को हुआ था और 1936 से भारत में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है? किस स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है? किस स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है? गोरखपुर, आगरा, लखनऊ या झांसी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ लखनऊ में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ लखनऊ में है। की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? सोनू सूद, शाहरुख खान, अजय देवगन या अक्षय कुमार? तो सोनू सूद को जो है पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त करा गया है। तो सोनू सूद को जो है पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, सभासद, मेयर या निर्देशक? तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर करता है। मेयर जो है नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत में पहला नगर निगम 1688 में बना था मद्रास में। उसके बाद 1726 में मुंबई और कोलकाता में बनाए गए थे। कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? मैथन बांध, मैट्यूर बांध, कन्नई बांध या कृष्ण राजा बांध? तो मैथन बांध जो है ये कावेरी नदी पर नहीं है, बाकी ये तीनों कावेरी नदी पर है। मैथन बांध जो है ये बराकर नदी झारखंड में बना है। मैट्यूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु, कन्नई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु और कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में बना है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अफ्रीका, जापान या भारत? तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु या केरल? तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है।
केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश में कुल रबड़ का उत्पादन 90% केरल में होता है, बाकी का 10% तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के राज्य में होता है। लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? नाइट्रोजन, लो ऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ या ऑक्सीजन? तो लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड या त्रिपुरा? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब सिंह मुखर्जी, मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया थे। मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग 1950 में बना था। योजना आयोग का नाम 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगता है? बेंगलुरु, मुंबई, गोवा या नई दिल्ली? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में लगता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है। हर साल 14 नवंबर से शुरू होता है और 14 दिन तक चलता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर 1980 को लगा था। कौन सी ध्वनि की तरंग की विशेषता नहीं है? कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? गति, आयाम, आवृत्ति या संपीड़न? तो ध्वनि तरंग की विशेषता संपीड़न नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 के एक भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो 51 का एक जो है मौलिक कर्तव्य संबंधित है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540, 1539, 1542 या 1556? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 को लड़ा गया। मार्को पोलो जो 1292 से लेकर 1294 के बीच भारत आए थे, वे कहाँ के निवासी थे? अमेरिका, चाइना, वेनिस या पेरिस? तो वे वेनिस के निवासी थे। गंधार कला विद्यालय किस कला से प्रभावित था? गंधार कला विद्यालय किस कला से प्रभावित था? चीनी और जापानी, फारसी और तुर्की, ग्रीक और रोमन, चीनी और अफ्रीकन? तो गंधार कला विद्यालय ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित था। गंधार कला विद्यालय ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित था। इसे ग्रीक बौद्ध कला विद्यालय के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा अप्रवासी महाराष्ट्र में आए थे। सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? 1890, 1810, 1818 या 1845? इसका आंसर सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।